तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऐसे कह लो, संधारित्र के संयोजन को पढ़ रहे थे ना, समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे थे। समांतर क्रम तो लाला लोग समांतर क्रम संयोजन कैसे करना है, उसका कंटेंट मैंने समझाया था कि नहीं समझाया? देखो, समांतर क्रम संयोजन बड़ा आसान चीज़ है। संधारित्रों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए संयोजन का ऐसा मेथड तैयार किया गया है जिसमें दो विशेष मूल मेथड है। एक है हमारा समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। तो नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बाबू, समांतर क्रम संयोजन के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है। कितना बच्चों? 3 कैपेसिटर है ना। देख, ये मान लिए पहला कैपेसिटर है, इसकी धारिता C1, ठीक, और ये इसके नीचे ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी धारिता मान लेते हैं बच्चों C2, ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि एक तीसरा कैपेसिटर है जिसकी धारिता C3। अगर बच्चों जितने संधारित्र हैं तुम्हारे पास, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, सभी संधारित्रों की एक साथ क्या करना है, पहली प्लेट को ले लेना है और इस पहली प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हुए किसी एक अस्थायी बिंदु से जोड़ दो। क्या करना बच्चों? किसी एक अस्थायी बिंदु से जोड़ दो, है ना। और जितने भी दूसरी प्लेटें हैं, सभी दूसरी प्लेटों को आपस में कनेक्ट करते हुए किसी एक दूसरे अस्थायी बिंदु से जोड़ दो, निश्चित बिंदु से जोड़ दो। फिर इन बिंदुओं का कनेक्शन आवेश से कर देना है। पहले का आवेश सोर्स से कर दो और दूसरे का कनेक्शन पृथ्वी से कर दो। हाँ, तो इस तरीके का कनेक्शन क्या कहलाता बच्चों? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ए बाबू इधर कर दो। अब देखो, बाई द वे आवेश स्रोत से, किससे? आवेश स्रोत से हमने यहाँ पे चार्ज दे दिया +Q। क्या किया बच्चों? आवेश दे दिया +Q, ठीक। बाई द वे अमन, तुम्हारे 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। तुम्हारे पास 100 रुपया है और मेले का दिन आ गया, ठीक। तो जो छोटा वाला पुत्र है, उससे बड़ा वाला पुत्र और सबसे बड़ा वाला पुत्र मेले के लिए अगर पैसा मांगेगा तो कैसे क्या दोगे उसको? 33.33 देखो, हालांकि ऐसा बंटवारा नहीं होगा ना, 33.33 सबको कैसे देंगे? जो छोटा वाला बच्चा है उसका रिक्वायरमेंट कम होगा, है ना, उसको 10-20 दे करके काम चला लेंगे, फुसला देंगे उसको, है ना, ठीक। 20 वाला कहेंगे ये बड़ा नोट है, इसको ले ले, है ना। और जो 50 वाला होगा किसी और को दे दिए, बच्चे 30 रुपये किसी और को दे दिए। इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे ना, मतलब कैपेसिटर के हिसाब से ना अपने पैसे को देंगे उनको। तो लाला, जब आपने यहाँ टोटल चार्ज Q गुलाम इस बिंदु को दिया तो इनकी धारिता के हिसाब से इसी में से कुछ आवेश C1, C2, C3 पर जाएगा। मान लेते हैं बाबू कि यहाँ चार्ज चलाया +Q1, यहाँ चलाया +Q2, यहाँ चलाया +Q3। ये आवेश का मान अपनी हैसियत के बराबर लेंगे। ऐसा नहीं है कि चाहे जब चाहे जितना ले लेंगे, जितना इनको ज़रूरत है वो उतना ही लेंगे। आई बात समझ में? तो ये चार्ज ले लिए। और आपको मैंने ये बात बता रखा, पढ़ा रखा संधारित्र में कि अगर पहले प्लेट पर आवेश प्लस में आ गया है तो दूसरे पर सेम परिमाण लेके माइनस लेंगे। तो इधर अगर +Q1 का है बच्चों तो इधर -Q1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इधर +Q2 का है बच्चों तो इधर -Q2 का चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर बबुआ इधर +Q3 है तो इधर -Q3 का चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ? और इन तीनों का ऋणावेश मिला करके यहाँ कितना बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर बिंदु, इस बिंदु को A मान ले, इसको B मान ले और A और B के बीच का टोटल वोल्टेज कैपिटल B, तो बाबू तीनों इसी बिंदु से कनेक्टेड है ना, है ना। तो तीनों हो गए समांतर क्रम में, इसकी वजह से तीनों के तीनों लोगों का वोल्टेज हो जाएगा कैपिटल B। आई बात समझ में? अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इन तीनों लोगों को मिला करके टोटल धारिता कितनी होगी, तो चलो निकाल देते हैं। टोटल धारिता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? हम लोगों को सबसे पहले निकाल लेना होगा कि इन पर आवेश का मान कितना है। तो पहले वाले पर आवेश निकाल लो बच्चों। Q1 बराबर C1 सॉरी V, तीनों का वोल्टेज एक समान है ना, तो C1 V। दूसरे वाले का चार्ज बच्चे C2 V, तीसरे वाले का चार्ज, कोई डाउट? ये हो गया तीनों कैपेसिटर पर आवेश की मात्रा। अच्छा एक बात बताओ, Q1, Q2 या Q3 ये जो चार्ज हैं
इन चार्जों का जो मान होता है बाबू लोग, ये क्या Q के बराबर नहीं है? अगर Q1 Q2 Q3 का हम योगफल करें तो किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये तीनों लोग कहाँ से मिल करके बने? Q से ही तो निकले हैं। तो अगर तीनों का योग करेंगे तो उस Q के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक है, 100% आएगा। Q1 Q2 Q3 का जो भी मान इधर अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा C1B प्लस C2B प्लस C3B हो जाएगा। क्या कॉमन है बच्चों? B कॉमन निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा ना, है ना। अगर बाबू इस टोटल संयोजन का वोल्टेज V है और टोटल संयोजन का आवेश Q है ना, तो बाबू अगर टोटल की धारिता तीनों की मिला करके मान लिए कि C है, तो क्या C बराबर Q बटे V नहीं होगा? या यहाँ से अगर Q बराबर निकाले तो C भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो टोटल चार्ज के जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों? टोटल धारिता गुणे टोटल वोल्टेज बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ये आ गया बच्चों समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला। आई बात समझ में? ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों। स्टेटमेंट क्या लिखा थे? खाली डेफिनेशन हुआ होगा ना, हाँ, तो इसमें भी डेरिवेशन करना है ना, तो चलिए लिखिए। बोलो बोले भैया, लिखेंगे बाबू। आप लोग डेली डेली पढ़ रहे हैं घर पे कि नहीं पढ़ रहे हैं भाई? यस सर। सीरियस बताओ, यस सर। घर पे पढ़ रहे हो ना डेली? नहीं हो रहा है। डेली डेली घर पे ना पढ़ो, नहीं दिक्कत हो जाएगा भाई। मैंने कहा था ना, जिस दिन मैं 5 चैप्टर पढ़ा दूंगा और 4 चैप्टर याद नहीं किए हो, और 5 चैप्टर के बाद अगर कसम भी खा लिए कि सर जी मैं उसके बाद याद करूंगा और कर ले जाऊंगा, तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके नाते डेली डेली पढ़ो भाई, डेली डेली याद करते रहो चीज़ें। ठीक है, रिवाइज जितनी बार करोगे उतना लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो लिखो। माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 जो परस्पर बिंदुओं A व B के बीच, समांतर क्रम में जुड़े, A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में बच्चों जुड़े। ठीक, आगे माना बिंदु A को आवेश प्लस Q दिया जाता है। माना बिंदु A को आवेश प्लस Q दिया जाता है। बिंदु A को आवेश प्लस Q दिया जाता है, जो कि तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर, क्रमशः प्लस माइनस Q1 ऐसे लिखना, देखो प्लस माइनस Q1 ऐसे, है ना, कॉमा प्लस माइनस Q2 तथा प्लस माइनस Q3 में बट जाता है, हुआ। आगे देखिए बच्चों,
माना बिंदु ए व बी के बीच, हाँ, माना बिंदु ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच ए व बी के बीच का विभवांतर कैपिटल V हो, बी के बीच का विभवांतर कैपिटल V हो, कैपिटल V, तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, बाबू ये तीनों पार्ट लिखेंगे, कितना लिखिए, तीनों संधारित्रों पर आवेश लिखिए। संधारित्रों पर Q1 बराबर Q2 बराबर और Q3 बराबर, हो गया। आगे लिखिए, आगे। अतः संयोजन का कुल आवेश, अतः संयोजन का कुल आवेश, बाबू लोग यहाँ तक जहाँ तक मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, यहाँ तक मुमकिन, संयोजन का कुल आवेश, वो 3 स्टेप लिखने हैं। या हुआ श्री ओके बच्चों, नीचे लाइन चेंज करके, यदि संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता कैपिटल V हो, संयोजन की कैपिटल C हो, तुल्य धारिता कैपिटल C हो, तब Q बराबर CV, Q बराबर बच्चों CV हो जाएगा। अतः फिर लाला यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये लास्ट के 2 लाइनें, अतः ये 2 स्टेप लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है समांतर क्रम में जुड़े हुए, स्पष्ट है समांतर क्रम में जुड़े हुए, अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं का योगफल, अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं का योगफल, संधारित्रों की धारिताओं का योगफल, योगफल हो गया। तुल्य धारिता के बराबर होगी, तुल्य धारिता के बराबर होगी। बड़ी गर्मी हो रही है ना यार, तुल्य धारिता के ऑमलेट बन जाएगा बढ़ने हाँ, अरे ऐसी अलग हुआ
देखो गरीब है यार हम लोग। ये कम है, 2 चल रहा है। टेस्टर क्या हुआ? हो गया बच्चों, समझ में आया? यस। देखो एक चीज न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे, वो ये है कि अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम में जितने कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं सभी कैपेसिटर पर आवेश का मान अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज एक समान है। आई बात समझ में? समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान तब हो सकता है जब सभी धारिताओं का मान एक समान। आई बात समझ में? तभी आवेश बराबर बराबर रहेगा, अन्यथा आवेश बराबर बराबर इसमें नहीं होते हैं। इसके बाद बाबू लोग दूसरा नंबर हेडिंग श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अगला हेडिंग है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, और इसके लिए फिगर बना लेंगे आप लोग। नहीं अभी मत बनाना, भी थोड़ी देर बाद बनाना, पहले डेफिनेशन हो जाए। चलो लाला लोग लिखे, उसमें पहले डेफिनेशन लिखे फिर समझाऊंगा सारी बातें। बोलो। हाँ अच्छा शिवम को यहाँ, अच्छा चलो शिवम खड़े हो जाओ, बताओ भाई। शिवम कुमार बताओ। बताओ भाई। हैं? समांतर श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होना है? चलो मैं भूल गया हूँ यार। अच्छा कल पढ़ रहा अभी मैं कल पढ़ रहा आज पढ़ा मुझे याद। डेली डेली पढ़ना चाहिए, डेली डेली करोगे ना तो याद हो जाएगा। आज पढ़ो खराब काम रहता है वो, अच्छा एक ही बार में कैसे याद हो जाता है यार फिक्स तौर पे, है ना? अच्छी चीज़ें मतलब पढ़ना है ना, तो अच्छी चीज़ें वो नहीं याद होगा, है ना? आज लिख लीजिए पूरा, एकदम मेरे माइंड में चलने लगा था, लेकिन ये सब नहीं चलता। इसमें रॉकी भाई नहीं है, इसमें ये सब रॉकी भाई के बाप हैं। नहीं सर, ये आप अभी एक ओम का नियम आएगा ना आगे, ओम का नियम आएगा, उसका जब डेरिवेशन कराऊंगा तो उसकी एंट्री और रॉकी भाई की एंट्री देखना, कालाश की काम उससे तगड़ा निकलेगा यहाँ पे। हाँ 3 पेज का डेरिवेशन, इतना ताबड़तोड़ धुएंधार डेरिवेशन है। 5वें चैप्टर में ओम का। तो बाबू लोग श्रेणी क्रम संयोजन पहले लिख लेते, फिर समझाओ कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होना है। लिखो लिखो, बोलो। श्रेणी क्रम संयोजन में, हाँ बाबू लिख लो, तुम्हारा मन कहे तो बिल्कुल लिख लो भाई। क्या कह रही थी दिव्या? उसमें नहीं आना यार, उसमें सब ठीक ठाक ही आना है, स्मार्ट लग रहा है उसमें। ऐसे ही तुम ही लोग आज पहली बार नोटिस किए हो। टूट गया यार, उसमें दिक्कत ये है ना। एक बार उसको लगा करके बाइक चला रहे थे, ऐसा टूटा है ना कि खाली वो पिन निकल गया है, तो बाइक चला रहे थे, हवा लगा, आधा हिस्सा उड़ गया, आधा लटका हुआ मेरे आँख में। मैं घर तक करके देख रहा हूँ ना, आधा चश्मा है आधा का, और एक तो इतना हल्का है ना, पता भी नहीं चलता ना कि मतलब लगा है कि नहीं लगा वो, तो उसको देख रहा हूँ यार आधा है आधा कहाँ गया। जो रास्ते में देखा
नहीं मिल गया था, फिर ज़्यादा दूर नहीं गिरा था, फिर मिल गया। लौट गया तेरे में। हाँ चलो लिखो, बोलो। क्या? ये बता। लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में, सही हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की, सभी मत लिखो, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों में पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, हाँ? लिख सकते हो, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को आवेश स्रोत से तथा पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को ओके, दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हो गया बच्चों, की पहले प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, हाँ, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हो गया। हाँ, इसी प्रकार आगे आने वाले अन्य संधारित्रों को देख के लिख लो। इसी प्रकार आगे आने वाले अन्य संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं, अन्य संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो क्या बबलू? अभी जल्दी से 1 सेकंड में फिगर बनाएंगे, जल्दी से बहुत तेजी से, नहीं जल्दी से बनाएंगे, बहुत तेजी से बनाएंगे। अरे महाराज पटरी लेके उसको आराम से, यस सर, यहाँ बैठ जाओ, बॉर्डर पे लटक जाओ तू। बन गया भैया, चलो लिखो भैया, लिखिए। माना 3 संधारित्र, अरे जल्दी बनाओ बाबू, जल्दी बनाओ यार,
हाँ सुबह पनवेल निकलना है। हाँ बन गया भाई। हाँ हो गया। हुई हो गई लिखती तुम लिखती। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं। चलो गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन कितना तेज लिख पाएगा। C1, C2 तथा C3 हैं। इनाम मिलेगा उसको। आगे C3 हैं जो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ी है। रुक जाओ भाई, कुछ पेयर भी लिख रहे हैं। हाँ आराम से इसमें लिखो। श्रेणी क्रम में जुड़ी। माना तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर आवेश प्लस Q तथा दूसरी प्लेटों पर आवेश माइनस Q हो गया। ये थोड़ा सा टिका हुआ हिलाना मत, फिर घास गिर जाएगा। थोड़ी देर क्यों हो गया। तथा तीनों का वोल्टेज विभवांतर, तो क्या है ना, फॉरेन वाली कंट्री का लैंग्वेज कभी कभी आ जाता है जुबान पे। तथा तीनों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। V1, V2 तथा V3 नहीं बाबा। अतः V1 बराबर Q/C1 तथा नोट करते रहो बाबू मेरे साथ में, कल इस टॉपिक को समझा दूंगा। तथा अरे यार रहे तो भी मैं बता दूंगा। Q बराबर Q/C। नहीं यार कुछ गलत बता देते हैं, वो छुट्टी के बारे में आया था। तो कल से क्लास स्कूल कितने बजे लगेगा वो बता रहे हैं। 1 घंटे का लग रही थी। अब पहले वाला से कौन है कि ऑनलाइन बैच चल रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? बच्चों साथ में नोट करते रहेंगे। यस सर। साथ में भी खाली नोट कर लीजिएगा, टॉपिकों को समझाएंगे कल हम लोग। है बाबू 8:40 से। हाँ भैया छुट्टी वही 5-6 बजे। बाबू फटाफट
नोट कर लीजिए, डेरिवेशन समझाएंगे इसको कल। छुट्टी नहीं बतानी, चल, बस।